रमेश, अब मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा जी पाऊंगी बेटा। रेनू तुम तीनों भाइयों की इकलौती बहन है। मुझे बस उसकी चिंता है। मेरे जाने के बाद तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना बेटा। उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना। माँ तुम चिंता मत करो, हम रेनू का अच्छे से ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी बहू, नेहा बहू, यहाँ आओ बेटा। जी माँ जी। बहू, मैं अपनी रेनू की जिम्मेदारी तुम दोनों को दिए जा रही हूँ। उसका ध्यान रखना। जी माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ माँ जी, हम रेनू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। रेनू, मेरी बच्ची, आज से यही तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा। माँ, ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर मत जाओ माँ। रेनू बेटी, जो भी इस दुनिया में आता है एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। इसके बाद सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। रेनू को अपनी माँ की मौत के सदमे से उभरने में पूरा 1 महीना लग गया। 1 महीने बाद जब वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे लेकिन अब इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि अब घर का कामकाज सीख, चूल्हा चौका करना सीखेगी तो कल के दिन लोग हमें नाम नहीं रखेंगे। हाँ, और नहीं तो लोग कहेंगे कि बिन माँ बाप की बच्ची है और उसके भाई भाभी ने उसको नहीं सिखाया। और अभी से काम शुरू करेगी तो तभी तो अच्छे से सीख पाएगी, शादी तक तो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन भाभी, मैं तो चाहती हूँ मैं खूब पढ़ूँ लिखूँ और अपनी एक अच्छी सी नौकरी करूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। हाँ, ताकि लोग हमें ताने सुनाएं कि बिन माँ बाप की बच्ची को हमने नौकरी करने के लिए भेज दिया, पैसे कमाने के लिए भेज दिया। तुम क्या समाज में हमारे नाक कटवाना चाहती हो? और वैसे भी सासू माँ ने कहा था अब तेरी सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो इसलिए हमारा कहना मान। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद। हाँ, और घर का चूल्हा चौका कर ताकि तुझे बाद में परेशानी ना हो। दिनेश भैया, आप ही कुछ कहिए ना भाभीियों से। भाभी, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए ना। दिनेश, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें भी तो हमने कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तूने क्या किया, उस सोनिया से इश्क लड़ा बैठा और अब उसके शादी कर रहा है। कहीं इसने ऐसा कर दिया तो? हाँ, फिर तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी भाभी। चुप रेनू, अब अपनी ये जुबान बंद कर और चुपचाप जाकर किचन में खाने की तैयारी करो। उस दिन के बाद से रेनू की दोनों भाभियों ने रेनू से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया और खुद सारा दिन आराम करती थी। फिर रेनू ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाइयों से बात करे तो हो सकता है उसकी परेशानी का हल निकल आए। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना छोटी, क्या बात है, बता। भैया, भाभीियों ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है और वो मुझे कॉलेज जाने से मना कर रही हैं। आप भाभीियों को समझाइए ना। पर ऐसा उन लोगों ने क्यों किया? लक्ष्मी, नेहा, इधर आओ जरा। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? जी देखिए, ये सब तो हमने इस घर की भलाई के लिए ही किया है। लेकिन वो कैसे? देखिए जी, दिनेश ने कॉलेज जाकर अपनी मनपसंद की लड़की से इश्क लड़ा दिया। कहीं इसने भी आगे चलकर ऐसा ही किया तो हम तो समाज में, बिरादरी में किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ जेठ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। इसी वजह से हमने ये फैसला लिया है कि हम इसे कॉलेज नहीं भेजेंगे और फिर लोग हमें ताने सुनाएंगे। बात तो तुम लोग एकदम सही कह रहे हो। ये आप लोग क्या कह रहे हो भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू तो लड़का था इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो लड़की है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो सब लोग हमें ताने ही सुनाएंगे। आज से तू कॉलेज नहीं जाएगी, घर के सारे काम काज करेगी। अब तो दोनों भाभियों ने अपने पतियों को भी अपने काबू में कर लिया था। अब वे दोनों मिलकर सारा दिन आराम करती थी और रेनू घर के सारे काम काज किया करती थी। दोनों भाभियां रेनू पर बहुत हुक्म चलाया करती थी। रेनू, ओ रेनू, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी भाभी। बाथरूम में कपड़े रखे थे, तूने धोए क्यों नहीं? भाभी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज आप ही कपड़े धो दीजिए ना। अरे देखो तो जरा इसको, अब तेरे होते हुए तेरी बड़ी भाभियाँ काम करेंगी। वैसे भी आप लोग आजकल करते ही क्या हो, घर के सारे काम काज तो मैं ही करती हूँ। जबान तो देखो जरा इस लड़की की, कितनी लंबी होती जा रही है। अभी तो तेरा सिर्फ कॉलेज जाना बंद करवाया है, अब तेरा घर से बाहर निकलना भी बंद करवाना पड़ेगा लग रहा है। चल अब जल्दी से काम पर लग जा। जी भाभी। अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन और माँ बाप की लाडली रेनू ने न जाने पढ़ाई को लेकर कितने सपने सजोए थे, लेकिन आज उसकी वही किताबें उसके कमरे में एक कोने में पड़ी रहती हैं, जिन्हें देख देख कर रेनू बहुत रोया करती थी। कुछ दिनों बाद उसकी छोटे भाई दिनेश की शादी सोनिया नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के अगले दिन जब सोनिया रसोई में आई तो सुबह सुबह रेनू नाश्ता बना रही थी। रेनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इतनी सुबह सुबह? वो भाभी, मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ और फिर भाइयों का टिफिन भी तो पैक करना है ना। लेकिन फिर तुम्हारा कॉलेज, कॉलेज का क्या? वो तो हमने इसकी पढ़ाई कब की छुड़वा दी है कि ये भी आगे चलकर तुम्हारी तरह गुल नहीं खिलाए। अरे लेकिन अगर ये पढ़ेगी लिखेगी तो इसमें क्या बुराई है? आज मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पैरों पर स्टैंड हूँ, तो क्या बुराई है इसमें? हमने जो कुछ भी किया है इसकी भलाई के लिए किया है।
इतना कहकर वे दोनों वहां से चली जाती हैं। लेकिन सोनिया ने भी मन ही मन ठान लिया था कि वह रेनू को कॉलेज भेज कर ही रहेगी और उसे पढ़ाई पूरी करवा कर ही रहेगी। फिर एक दिन, रमेश भैया, मैंने सुना है आपने अपनी बेटी को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा है। हाँ हमने भेजा है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। अरे भैया, उसको वापस बुला लीजिए। कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो समाज में आपकी नाक कट जाएगी। उसे बुला लीजिए, वो भी रेनू के साथ चूल्हा चौका कर लेगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं अपनी बेटी नैना को क्यों बुला लूँ यहाँ? और अभी वो बहुत छोटी है, 11वीं में पढ़ रही है, उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अपनी बेटी के लिए तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। रेनू, ये भी तो किसी की बेटी है, इसके माँ बाप की भी तो इससे उम्मीदें थी। जब आज आपकी बेटी पे आई तो आपको बुरा लग रहा है। इसके बारे में तो आप लोगों ने एक भी बार नहीं सोचा। सोनिया की ऐसी बातों से उसके भैया भाभी का सर शर्म से झुक जाता है और वे सभी रेनू से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। रेनू, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है रेनू। रेनू, आज से तुम कॉलेज जाओगी और अपने सारे सपने पूरे करोगी और ऊंची उड़ानें भरोगी। हाँ रेनू, और इस सब में हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा रेनू। थैंक यू सोनिया भाभी, मैं भी आपकी तरह अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहती हूँ। फिर रेनू अपनी भाभी सोनिया के गले लग जाती है और अगले दिन से ही रेनू अपना कॉलेज जाना शुरू कर देती है।